आपको सांख्यिकी स्वयंसेवकों से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं कि सांख्यिकी कर्मियों का जो है इस बारे में बैठक होगी। सांख्यिकी कर्मियों का काम अब होने वाला है। मैं आपको बताते चलूं कि सांख्यिकी कर्मियों का जो काम है, बिहार सरकार ने सांख्यिकी कर्मियों का जो है, आपको बताते चले कि सांख्यिकी कर्मियों पर ही बिहार सरकार की बातचीत चल रही है। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि सांख्यिकी कर्मियों के हवाले से एक खबर आई है, सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि सांख्यिकी कर्मियों का, संविदा कर्मियों का काम जो है अब सरकार जल्द करने वाली है और सरकार इस काम को जल्द ही कर देगी। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कर देगी कि सांख्यिकी कर्मियों का काम जो है, इसलिए कि सरकार जल्दी चाह रही है कि चुनाव से पहले जो है 2024 के जो चुनाव होने वाले हैं, जिसमें वन नेशन वन इलेक्शन होने वाले हैं, एक साथ जो है एक राज्य एक देश और एक चुनाव होगा। एक राज्य में, सभी राज्यों में एक ही दिन चुनाव होगा। इसलिए जो है विधायक हो या एमएलए का चुनाव हो या एमपी का चुनाव हो, दोनों चुनाव जो है एक साथ होगा। इसलिए सरकार जो है उहापोह की स्थिति में पड़ गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगारों को काम दिया जाए, ज़्यादा बेरोजगारों को नौकरी दिया जाए। जो संविदा कर्मी है उनको जल्द से जल्द नियमित किया जाए ताकि उनका एक बड़ा वोट बैंक बन सके। इसलिए कि संविदा कर्मियों की संख्या जो है बिहार में केवल 10.5 लाख संख्या है, तो 10.5 लाख 1 करोड़ वोट के मालिक हो सकते हैं, 1 करोड़ वोट जुटा सकते हैं। इसलिए बिहार सरकार चाह रही है, नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द संविदा कर्मियों का काम हो जाए। इसलिए कि अपने घोषणा पत्र में, दोनों सरकारों ने अपने घोषणा पत्र में, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, चाहे नीतीश कुमार की सरकार हो या फिर तेजस्वी यादव की सरकार हो, दोनों सरकारों ने जो है, तेजस्वी यादव ने भी अपने घोषणा पत्र में डाला था कि मेरी सरकार बनेगी तो मैं संविदा कर्मियों का काम नियमित करूंगा, उनको एक नियमित वेतन दूंगा जिस तरह से राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाता है। उसके बाद जो है बीजेपी और नीतीश कुमार की गठबंधन जो सरकार थी, उसने भी अपने घोषणा पत्र में डाला कि मैं 10 लाख नहीं 20 लाख नौकरी दूंगा और उसमें संविदा कर्मियों का काम सबसे पहले हो जाएगा। जो कार्यरत कर्मचारी हैं, जो संविदा पर काम कर रहे थे, जो बंधुआ मजदूरी की तरह काम कर रहे थे, उनका काम जो है पहले करेंगे। लेकिन सरकार जो है, सरकार जब बनती है, जब कुर्सी मिल जाती है तो लोग एकाएक अपने वादे को भूल जाते हैं। इसलिए कोई राजा महाराजा है नहीं जो अपने वचन पर अटल रहेगा। राजा था जो वचन दे देता था वही करता था। उस तरह जो है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव या मोदी जी में नहीं है। इसलिए कि राजनीतिक वाले लोग पलटी मार देते हैं। ये भारत का संविधान है, ये संविधान की ही देन है कि लोग अपने वचन से भी मुकर जाते हैं। पहले के लोग जब वचन देते थे, कसम खाते थे तो उसको निभाते थे। लेकिन आज की जो सरकार है वचन देकर उल्टा काम करती है। जैसे कि एक फिल्म आया था अक्षय कुमार का, राउडी राठौर, उसमें जो बोलता था, उसमें एक डायलॉग था कि जो मैं बोलता हूं वो डेफिनेटली करता हूं और जो मैं नहीं बोलता हूं उसको डेफिनेटली करता हूं। इसलिए जो है बिहार सरकार जो है या केंद्र सरकार की सरकार हो, राजनीतिक में जो होता है वो सीधा उल्टा होता है और राजनीतिक में जो होता है वो जो बोलते हैं वो नहीं करते हैं, जो नहीं बोलते हैं वही करते हैं। इसलिए जो है सरकार, ये संविधान की देन है और भारत के बाबा साहेब अम्बेडकर का ये संविधान जो सभा के अध्यक्ष थे, जिनको निर्माता कहा जाता है, तो उन्होंने ऐसा नहीं लिखा था कि आप आइए चुनाव जीतिए और झूठ बोलना चालू कर दीजिए, चुनाव जीतने से पहले झूठ बोलना चालू कर दीजिए। अम्बेडकर का संविधान या फिर भारतीय संविधान जो है वो एक अच्छा मैसेज देता है, लेकिन नेता जीतने के बाद उस संविधान का गला घोंट देते हैं, उस लोकतंत्र का गला घोंट देते हैं, अपने वादों से मुकर जाते हैं, अपने वादों को भूल जाते हैं। जनता खुद तो अमीर हो जाते हैं, जनता को गरीब बना देते हैं। जब वोट का समय आता है तो जाति की राजनीति करते हैं और उस पर चुनाव लेते हैं। और कुछ लालची लोग, कुछ निठल्ले लोग जो हैं, कुछ निकम्मे लोग जो हैं, उनको वोट दे देते हैं और वो जीत जाते हैं और फिर वही काम अपना चालू कर देते हैं। और यहाँ तो जात की राजनीति होती है, चाहे देश हो, चाहे राज्य हो, चाहे धर्म की राजनीति हो। तो ये ऐसी राजनीति चल रही है। पढ़े लिखे को तो कोई वोट देता ही नहीं है। पढ़ा लिखा को वोट देने की बात एक शिक्षक ने कर दी तो शिक्षक की नौकरी ही चली जाती है। इसलिए जो सरकार है तो वो वादा करना भूलती है। लेकिन सांख्यिकी कर्मियों का, संविदा कर्मियों का काम जो अब सरकार करेगी। नहीं तो एक बड़ा आंदोलन करने के लिए आप तैयार रहिए। चुनाव से पहले आंदोलन कीजिएगा तो आपका हक मिलेगा। सभी लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, कोई आरक्षण के लिए लड़ रहा है, कोई अपने हक के लिए लड़ रहा है, तो आप अपने नौकरी के लिए क्यों नहीं लड़ सकते हैं। आप भी नौकरी करने के लिए मूड बना लीजिए और लड़ने के लिए तैयार रह जाइए, तभी जाकर आपको नौकरी मिलेगी। नहीं तो सरकार जब करेगी तो सोचते रहिए, तब तक आपकी उम्र पार हो जाएगी, आपकी उम्र खत्म हो जाएगी और आप बैठे रह जाएंगे और नौकरी भी चली जाएगी, उम्र भी चली जाएगी। आप दुनिया से भी चले जाएंगे, फिर आपको सरकार सुनने वाली नहीं है, सरकार भी चली जाएगी। तब तक के नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।